ओके, नाउ देखो, मेरे पास एक इक्वेशन है, उसके 5 पार्ट हैं, मुझे इन सभी लाइंस के ग्राफ इसमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो मैं इसका फर्स्ट से लेता हूँ। इसमें मेरे पास 3 लाइंस है, y इज इक्वल टू 4x, एक है y इज इक्वल टू 2x और एक है y इज इक्वल टू x। मुझे इन तीनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ये पॉलिनोमियल्स है कैसे, लीनियर। और मैंने बताया था क्या, कि जब भी हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो इन तीनों के लिए मुझे 3 स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। और बनाने का तरीका क्या है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे किसी एक, दोनों में से x और y दोनों में से किसी एक वेरिएबल की कोई भी वैल्यू पुट कर दो और उसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकाल लो। उन दोनों को एज अ कोऑर्डिनेट लेके वी विल पुट ऑन, वी विल प्लॉट ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जब उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। देखो करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे जिसके अंदर मैं x और y दो वेरिएबल ले लेता हूँ। अब x की वैल्यू मैं मेरी तरफ से 1, 2 और 3 रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 रखी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 बनता है 4। याद है वो इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो बस x की वैल्यू मैंने 2 डाली तो 4 2 जा 8, 3 डाली तो 4 3 जा 12। तो इसका मतलब यहाँ से मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 1,4, 2,8 और 3,12। बस मुझे इन तीनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना है, ठीक है। और जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा ना, ऑटोमेटिकली मुझे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी इस पॉलिनोमियल को, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 2x के लिए अगर मैं पॉइंट्स निकालूं तो मुझे पॉइंट्स क्या मिलेंगे, x y। अगेन मैं 1 2 3 ही रख रहा हूं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सिमिलरली y इज इक्वल टू x जो लाइन है मेरे पास, अगर इसको प्लॉट करना चाहता हूं तो मुझे भी इसके लिए भी कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो x इक्वल्स टू y है, तो ये भी क्या आ जाएगी 1। 2 रखा तो 2 और 3 रखा तो 3। अब बात आती है प्लॉटिंग की, ठीक है। तो प्लॉटिंग के लिए अपने ग्राफ ले लेते हैं और उन पॉइंट्स को यहां ले आते हैं। तो मेरे पास जो पॉइंट मैंने फॉर्म किए थे वो पॉइंट मेरे पास क्या आ गए, इधर, ये वो पॉइंट है। तो पहले y इज इक्वल टू 3x के लिए मेरे पास क्या था, ये पॉइंट 1,4 2,8 3,12। मेरे पास है 1,4 2,8 3,12। तो x पे तो आपने यहाँ पे वैल्यू इस पे 1 2 3 4 5 6 7 डाल देते हैं। और इधर अगर मैं 1 2 3 4 डालूंगा तो 12 तक पहुंचेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे स्केल 2 कर लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब मुझे इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 8, x2 y8, ये वाला पॉइंट हो गया। x3 y12, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन तीनों को मिलाती हुई एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचता हूँ तो वो कुछ ऐसी मिलती है। ये एक लाइन आ गई मेरे पास। अब अगर मैं बाकी के 2 पॉइंट यहाँ से लेकर आता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे, 1 2 1,2 2,4 3,6। तो 1,2 यानी 1 पे 2, 2 पे 4 और 3 पे 6। और अगर इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन यहाँ से हम खींचते हैं तो वो भी कुछ ऐसी मिलती है। तो ये y इज इक्वल टू 4x वाली लाइन है और ये y इज इक्वल टू 2x वाली लाइन आ गई मेरे पास। तीसरी लाइन अगर अपने खींचते हैं यहाँ से, तो थर्ड लाइन क्या आएगी, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। तीनों प्लॉट कर दो पॉइंट, 1 1, कलर चेंज करने ताकि दिख जाए। देखो 1 1 x1 y1, सॉरी x1 y1, x1 y1 कहाँ आएगा, यहाँ पीछे आएगा मिड में। x2 y2, x3 y3 यहाँ पे आएगा। इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसी लाइन मिलेगी यहाँ से। ये बन गई y इज इक्वल टू x की लाइन, ओके। ये 3 लाइंस बन गई, y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x।
तो ये 3 लाइंस रेडी हो गई हैं हमारे पास, वी हैव प्लॉटेड इट ऑन अ ग्राफ। तो यहां से मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए ये वाला पार्ट डन हो गया, ये क्वेश्चन के लिए ये वाला ग्राफिक वाला पार्ट मैंने कर लिया। अब जहां तक बात है ये ए और बी निकालने की, ये अपने कंक्लूड करते हैं 2-3 ग्राफ बनाने के बाद। ठीक है, पहले मैं 1-2 ग्राफ और बना लेता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ ये ए और बी का रोल क्या था इसमें। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड वाला ले लेते हैं यहाँ से ये। ठीक है, यहाँ पे 2 ही लाइंस है, तो अगर मैं इसके लिए काम करता हूँ ये वाला, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, लाइंस आर y इज इक्वल टू 5x एंड y इज इक्वल टू -5x, ये लाइंस है मेरे पास। तो अगेन प्लॉटिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो बॉक्स बना लो इसका, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3। x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 5, 2 रखी तो 10 और 3 रखी तो 15 आ गई। ये तो आ गया y इज इक्वल टू 5x के लिए। अगर y इज इक्वल टू -5x के लिए मैं निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1 2 3, यहाँ 1 रखा तो -5, 2 रखा तो -10 और 3 रखा तो -15। ये अच्छे से आ गया होगा, बहुत बार ये सिखा दिया है वैल्यूज रखना, बस मुझे यहाँ 1 रखना है, 5 1 5, 5 2 10 और 3 रखेंगे तो 5 3 15 प्लस माइनस माइनस। बस अब मुझे ये वाले पॉइंट्स इसमें प्लॉट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दूंगा तो मेरा ग्राफ रेडी हो जाएगा। चलो करते हैं। सबसे पहले 1,5, पहले तो इसके नंबर्स लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर अगर मैं 2 2 अगर 2 4 6 8 10 12 14, तो कुछ आगे जाने पे यहाँ मुझे 15 मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, तो 15 कुछ मिड में से आएगा यहाँ। ठीक है, अब 1 पे 5 है, x 1 है y 5 है, ओके 5 कहाँ जाएगा, यहाँ पे दोनों के बीच में 4 और 6 के। 1 पे 5 है, 2 पे कितना है, 10 है, 2 पे 10 है, 2 पे 10 ये यहाँ पे, और 3 पे 15 है, तो 15 अबाउट यहाँ आ जाएगा। इसी लाइन को अगर आगे बढ़ाएं थोड़ा सा वो, तो यहाँ मिलेगा। तो अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को मिलाता हुआ जाता हूँ यहाँ से, तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, इधर से अगर अपने इसको इधर बनाए तो ये होता है -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14, थोड़ा सा आगे ले जाएंगे तो यहाँ मिलेगा -16। ओके, तो प्लॉट करते हैं। 1 पे कितना है, -5 1 पे ये रहा, 2 पे किया तो -10, 2 पे -10 यहाँ रहा, और 3 पे -15 जो इन दोनों के बीच में आने वाला है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो लगभग लगभग मुझे यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, अब इनको मिला के अगर एक लाइन में खींचता हूँ ऐसे, तो ये भी ऐसे ओरिजिन से पास होके जाएगी ऊपर की तरफ। इसको थोड़ा सेट कर, तो यहाँ पर से आएगा 3,15, इसको थोड़ा स्ट्रेट करें, ये इसमें से पास होगा ऐसे। तो ये मेरे ग्राफ रेडी हो गए। एक और बना लेते हैं। ठीक है, जैसे ये बनाया, वैसे ही अगर मैं एक और लाइन के लिए ग्राफ बनाता हूँ, तो हम ये ले लेते हैं, इसके अंदर लास्ट वाला और ले लेते हैं इसका। अब जो 2 बच गए, सेल्फ ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। मैंने फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ बना दिया, तो यू कैन प्रैक्टिस ऑन सेकंड एंड फोर्थ, ट्राई टू मेक इट सेल्फ। ओके, ये वाला करते हैं। तो मेरे पास इक्वेशंस हैं, y इज इक्वल टू -2x -3, y इज इक्वल टू -2x और y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इन तीनों को अगर हम प्लॉट करते हैं, तो पहले अगर मैं इसके लिए वैल्यूज निकालता हूँ, वैल्यू रखनी है मुझे 1 2 एंड 3, पहले मैं 1 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 1 -3, तो -2 -3 वैल्यू क्या आ गई, -5। 2 रखते हैं तो -2 इंटू 2 -3, -4 -3 ये आ गई -7। और अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -3, तो -6 -3 वैल्यू आती है -9। ये तो हो गया इस फर्स्ट वाले के लिए। इसके लिए तो क्लियरली दिख ही रहा है मुझे, बस वैल्यूज ही रखनी है, इसके अंदर डबल करना है।
1 2 3 रखते हैं, 1 रखा तो 2 1 जा 2 -2, और 2 रखा तो 2 2 जा 4 -4, 3 रखा तो 2 2 3 जा 6 -6 आ जाएगा। अगर ये वाले के लिए निकालते हैं तो रखो 1 2 3। अब यहाँ कंपलसरी नहीं है 1 2 3 ही रखना है, कुछ भी रख सकते हैं आपने। x की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी, 2 1 जा 2 प्लस 3 5, 2 रखते हैं तो 2 into 2 plus 3 4 plus 3 7, 3 रखते हैं तो 2 into 3 plus 3 6 plus 3 6 plus 3 9, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब बस मुझे इन पॉइंट्स को जो बॉक्स में आए हैं, बस मुझे यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना है, उनको ज्वाइन करना है, एंड वी विल गेट द ग्राफ ऑफ दैट लाइन। ठीक है, दैट इक्वेशन। चलो प्लॉट करो। यहाँ पे पहले पॉइंट्स लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बिकॉज यहाँ पे जा रहा है ये 9 तक, तो बेटर है 2 का लेना, 2 4 6 8 10 12 14 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14। अब मुझे ये प्लॉटिंग करनी है। 1 पे कितना है -5, 1 पे है -5 कहाँ आएगा, यहाँ पे। दूसरा है 2 पे कितना है -7, 2 पे कितना है -7, ओके 2 पे -7 यहाँ लगा दो। ओके देन 3 पे कितना है -9, -9 कहाँ आएगा। अब अगर इनको हम ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ मिल रहा है मुझे, देखो स्ट्रेट लाइन के अंदर ही रहा है। ओके अगला अगर मैं बनाता हूँ इसके अंदर, तो एक लाइन और बना लेते हैं अगली वाली, y इक्वल टू 2x, तो 1 पे कितना है -2, 1 पे -2, 2 पे -4, 2 पे -4, 3 पे -6, इनको अगर ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ये जो ग्राफ था, ये ग्राफ था, ये तो है y इज इक्वल टू -2x का, और ये है y इज इक्वल टू -2x -3 का। बस अब एक रह गया हमारे पास लाइन, और ये और प्लॉट कर लेते हैं अपने। इसको प्लॉट करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो 1 पे कितना है 5, 1 पे 5, 1 पे 5 यहाँ आ जाएगा। दूसरा कितना है 2 पे 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, 3 पे है 9। तो अगर अब इनको मैं ज्वाइन करता हूँ तो कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा मुझे। ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी किसकी, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी लाइन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन को। अब बात करते हैं जो वहां क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रोल ऑफ ए एंड बी इन दिस। ए और बी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए एंड बी। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म में होती है हमारे पास। ठीक है, अब देखो कोई भी लाइन मेरे पास है यहाँ पे, उसके ऊपर मेरे पास दो पॉइंट है, x1 y1 x2 y2। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था कि इसकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से। स्लोप होती क्या है, स्टीपनेस ऑफ लाइन, ये कह सकते हैं, स्टीपनेस ऑफ एनी लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस। इसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी कोई लाइन जो है वो x एक्सिस पे कितना झुकी हुई है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्लोप। स्लोप की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला डायरेक्टली समझ लेते हैं, क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर मुझे स्लोप निकालनी है तो मुझे दो पॉइंट चाहिए उस लाइन के ऊपर, मैंने तो तीन तीन निकाल लिए, यहाँ देखोगे तो अगर मैं इन तीनों लाइन की स्लोप निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगी, देखें, अगर मैं y इज इक्वल टू 4x पकड़ता हूँ, y इज इक्वल टू 4x, ये येलो वाली लाइन, इस पे मेरे पास दो पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट है 1,4 ये ले लिया मैंने, और 2,8 ले लिया। तो मैंने दो पॉइंट लिए 1,4 एंड 2,8, तो मेरा x1 y1 ये हुआ और x2 y2 ये हो गया।
तो अगर इसकी मैं स्लोप निकालूं, स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 इज 8, y1 is 4, x2 is 2 and x1 is 1। 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, तो स्लोप की वैल्यू इसकी क्या आ गई 4। अगर हम y इज इक्वल टू 2x की बात करते हैं इस वाली लाइन की, y इज इक्वल टू 2x कहाँ है, ये पिंक वाली लाइन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2 और ये है 2, अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं 1, 2 और 2, 4 से, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 4 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1, तो 2 अपॉन 1, तो स्लोप कितनी आई इसकी 2। ये तो हो गई y इज इक्वल टू 2x वाला पॉइंट। अगर मैं y इज इक्वल टू x की स्लोप निकालना चाहता हूँ, तो उस पे पॉइंट मेरे पास है 1, 1 एंड 2, 1, 1 एंड 2, 2। अगर इनसे स्लोप निकालें तो बनेगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 1 अपॉन 1। स्लोप कितनी आ गई 1। ठीक है, मेरे पास जो पॉलिनोमियल या इक्वेशंस थी वो क्या थी, पहले वाली थी y इज इक्वल टू 4x, दूसरे वाली थी y इज इक्वल टू 2x, y इक्वल्स टू x, और जनरल फॉर्म जो हमारे पास होती है वो क्या होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b, जिससे मुझे कंपेयर करना है। सबसे पहले हम a की बात करते हैं। ठीक है, a यहाँ पे क्या होता है x का कोफिशिएंट और b होता है कांस्टेंट टर्म। इन तीनों में ही कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। और अगर मैं इनकी a की वैल्यू देखूं जिसकी हमें बात करनी थी, वो क्या है एक्चुअल में कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 4 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, मल्टी कोफिशिएंट तो 1 लगा देते हैं। तो इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ x 4 था और स्लोप भी कितनी आई 4। इस वाले में कोफिशिएंट ऑफ x 2 था तो स्लोप भी कितनी आई 2। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x 1 था, यहाँ भी स्लोप कितनी आई 1। और कोफिशिएंट ऑफ x होता क्या है a, मतलब जितनी a की वैल्यू होगी उतना ही उस लाइन का स्लोप होगा। वी कैन से दैट a रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ लाइन, या a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये हमने यहां से कंक्लूड किया एक चीज। दूसरा व्हाट इज b, यहाँ पे b क्या है, तो देखोगे, चलो ये b क्या है यहाँ पे, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा इंटरसेप्ट क्या होती है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होते हैं जहां पे कोई लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है। ठीक है, ये लाइन है जा रही है, एक्स को भी काट रही है, वाई को भी काट रही है, किसी ना किसी पॉइंट पे ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। ठीक है ना, तो जिस जिस पॉइंट पे कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है उसे बोलते हैं हम एक्स इंटरसेप्ट, और जिस पॉइंट पे वाई को इंटरसेप्ट करती है उसे बोलते हैं हम वाई इंटरसेप्ट। तो अगर मैं देखूं तो इन तीनों लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये ओरिजिन, और तीनों पर ही वाई इंटरसेप्ट अगर देखें 0, यहाँ पे एक्स की 0 है, एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो इसके लिए वाई इंटरसेप्ट क्या है 0, और यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू तीनों के लिए, बी की वैल्यू भी क्या है 0। तो हम ये कह सकते हैं जो वाई होता है वो जो बी होता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, मतलब वो पॉइंट जहां पे लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। ये सेम चीज हम एक और ग्राफ से करते हैं जो हमने अभी बनाया था, ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो ये भी ओरिजिन पे ही कट हो रहा है, ओरिजिन पे कट हो रहा है, और देखो यहाँ भी बी की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो मतलब 0। तो अगेन तो बी यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को। और अगर मैं इनकी स्लोप कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करता हूँ ये वाली की, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -5 और ये वाला है 2, -10। जरा स्लोप निकाल के देखो, इसकी स्लोप होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू कितनी है -10 माइनस -5 ओवर x2, x2 कितना है 2 माइनस x1 2 माइनस 1, -10 माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, और 2 में से बन गया 1, तो ये बना मेरे पास स्लोप की वैल्यू -5/1 -5। और अगर तुम यहाँ देखो तो इस लाइन के लिए जो मैंने ये वाली लाइन बनाई जिसकी निकाली है हमने, इस लाइन की, इस लाइन के लिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -5। सिमिलरली अगर मैं इसके लिए निकालता हूं तो ये पॉइंट मेरा है 1,5 और ये पॉइंट है 2,10। अगर स्लोप निकालें
तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 5 ओवर 1, तो स्लोप क्या आ गई 5, और यहां देखो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 5, तो a रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ लाइन एंड b रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट। एक और बार देखते हैं अपन यही चीज इस ग्राफ पे, ठीक है। यहां पे देखो, अगर मैं इसकी स्लोप निकालता हूं तो ये पॉइंट है 1,5 और ये पॉइंट है 2,7, तो यहां से स्लोप निकाली जाए तो y2 माइनस y1 7 माइनस 5 ओवर x2 माइनस x1 2 माइनस 1, 7 में से 5 गया 2 ओवर 1, और यहां पे अगर देखा जाए तो ये लाइन किसकी थी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की, और यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2 और स्लोप भी क्या है 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पूछूं डायरेक्टली तो इसकी स्लोप क्या है -2 और इसकी स्लोप भी क्या आएगी -2। ट्राई एंड कैलकुलेट इट, देखना इतना ही आएगा। और वो चीज जो वहां मिक्स हो रही थी हमारी वो y इंटरसेप्ट वाली, वो क्या था कि यहाँ पर एक्चुअल में ये x पे भी घट रहा है और y पे एक ही पॉइंट पे घट रहा है ओरिजिन पे, यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, यहाँ वो क्लैरिफाई हो जाएगा। कैसे देखो कि अगर मैं यहाँ देखूं तो ये वाली लाइन y पे कहाँ कट कर रही है, x पे तो वाली जगह करेगी, वो दोनों यहाँ पे ओरिजिन पे आ गए थे, यहाँ पे कहाँ कट कर रही है 2 और 4 के बीच में, मतलब 3 पे, तो यहाँ देखो b की वैल्यू क्या है 3। ये वाली लाइन देखो कहाँ कट कर रही है अगेन दैट ऑन दैट ओरिजिन, तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू क्या है 0। ये वन लाइन कहां कट कर रही है -2 और -4 के बीच में y एक्सिस को, तो ये क्या आ गया -3, तो यहां भी देखो b की वैल्यू क्या है -3। तो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि b रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट और a रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ लाइन। ये कंक्लूड हमने कर दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंड ऑफ द चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आपने, write the polynomial of degree 3 in variable x in which coefficient of x square is -7। मुझे एग्जांपल देने, डिग्री 3 मतलब x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए 3, फिर इसमें x स्क्वायर वाला टर्म आना चाहिए, लगा दिया x स्क्वायर वाला टर्म। फिर कह रहा है कि इसका कोएफिशिएंट -7 होना चाहिए, वो भी लगा दिया। साथ में लगा दो समथिंग, कुछ भी लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो यहाँ तक भी सेटिस्फाइड था। अब ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है 3, देयर इज अ टर्म जिसमें x स्क्वायर है, उस x का कोएफिशिएंट भी क्या है -7। सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और तुम्हारा कुछ अलग भी हो सकता है एग्जांपल चाहो तो, मतलब तुम ये ना लगाओ इस जगह कुछ और लगाओ, बट ये तो सेम रहना चाहिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड अगर देखें आपने तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंटीग्रेटेड वैल्यू, ये तो हमने पहले सीखा है, बस x की वैल्यू यहाँ रख के दिखानी है, तो जस्ट इसमें रख दो तुम लोग। अगर x की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो क्या बनेगा 5 स्क्वायर ऑफ 1 -3, x की जगह यहाँ भी 1 प्लस 7, तो 5 -3 प्लस 7, 5 में से 3 गया 2, 2 प्लस 7 इज 9, इस पर 9 आ गई। और यहाँ जस्ट t की जगह a रख दो तो 4 क्यूब ऑफ a माइनस a स्क्वायर प्लस 6, क्लियर रेडी हो गया। बस इतना से काम है, रिप्लेस करना है और वैल्यूज रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, अगर मैं एक नंबर को 5/2 से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे वो नंबर नहीं पता, तो लेट द नंबर इज x, लेट दैट नंबर इज x, इसको मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर कह रहे ऐड 2/3, इस प्रोडक्ट के अंदर 2/3 ऐड कर दो और आंसर मेरा आ जाएगा 7/12। तो मुझे x बताओ, सॉल्व करना सीखा है हमने, ट्रांसपोजिशन तो 8th में सीखी थी। तो 5 into x 5x/2, इसको उधर ले जाओ तो किसका हो जाएगा माइनस का, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा 12 -7, यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2, तो 5x/2 क्या आ जाएगा माइनस का 15/12, 3 5s are 15 and 3 4s are 12, तो 5x/2 इक्वल आया माइनस के 5/4 के, x क्या आ जाएगा माइनस का 5/4, 2 इज डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा, 5 से 5 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2। तो जिस नंबर की हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ये है माइनस का 1/2। ओके, एक और क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, a positive number is 5 times of another number. एक नंबर है पॉजिटिव है, वो किसी अदर नंबर का 5 टाइम्स है। अगर दोनों में 21 ऐड कर देते हैं तो वो कह रहा है कि वो पहले नंबर का ट्वाइस हो जाता है। पहले 5 टाइम्स था, 21 ऐड करने के बाद ट्वाइस हो गया, तो बताओ वो नंबर क्या है? दो नंबर बताएंगे। तो लेट द नंबर इज let the first number is x, तो सेकंड नंबर क्या है इसका 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5x। तो आफ्टर एडिंग 21, अगर दोनों में मैं 21 ऐड कर दूं तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या बन जाएगा x प्लस 21, और सेकंड नंबर क्या बन जाएगा 5x प्लस 21। अब ये जो नंबर बना ना, ये कह रहा है मुझे कि इस नंबर का x प्लस 21 का ट्वाइस, डबल कर दो, तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42। तो 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21, तो 3x इज इक्वल टू 21, तो x की वैल्यू क्या आ गई 21 अपॉन 3, तो x क्या आया 7। मतलब फर्स्ट नंबर तो क्या आ गया 7, और सेकंड नंबर क्या है इसका 5 टाइम्स, तो 7 5 35। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर आ गया, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ यू हैव रुपीज 800 देन यू सेव रुपीज 250 एवरी मंथ। अगर तुम्हारे पास 800 रुपीज है और तुम 250 रुपीज हर मंथ बचाते हो, तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 2 इयर्स, एक्सप्रेस दिस एज लिनियर पैटर्न। मतलब ये वही है जनरलाइज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पहले करे थे हमने 2.34 में, तो बस वही हमें करना है यहाँ पे। दो हमारी जो चेंजिंग क्वांटिटीज हैं या वेरिएबल क्वांटिटीज है, पहले उनको रिकॉग्नाइज कर लो। यहाँ बदल क्या रहा है, एक तो टाइम बदल रहा है, दूसरा हमारी सेविंग बदल रही है, जिसको मैं पी ऑफ टी से दिखा देता हूँ। ठीक है, जब टाइम स्टार्टिंग में 0 था तो मेरे पास 800 रुपए थे, क्लियर है ना। और जब टाइम जैसे ही फर्स्ट मंथ पास हुआ तो मैंने 250 रुपीज बढ़ा दिए। सेकेंड मंथ पास होगा तो 800 प्लस 250 2 टाइम्स। ऐसे करते 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 अगर n मंथ्स बीत गए या t टाइम बीत गया, ठीक है, t मंथ्स बीत गए, तो p ऑफ t क्या हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 100 प्लस, देखो 0 पे 0 टाइम ऐड किया, 1 पे 1 टाइम, 2 पे 2 टाइम, तो t पे क्या हो जाएगा 250 t टाइम्स ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरा एक्सप्रेशन रेडी हो गए, पहले मैंने ये बना लिया। फिर मुझे कह रहा है कि 6 मंथ के लिए बताओ कितना पैसा होगा मेरे पास 6 मंथ पास, तो t की वैल्यू 6 रखो, टाइम 6 मंथ पास हो गए हैं, तो 6 टाइम्स 250 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 25 6 150 और एक 0, 15 प्लस 8 2300। फिर कह रहा है मुझे 2 इयर्स के लिए बताओ, 2 इयर्स में कितने मंथ 24 मंथ, 250 24 टाइम्स ऐड होगा, तो P24 क्या आ जाएगा 800 प्लस 250 कितने टाइम्स 24 टाइम्स। अब इसको सॉल्व कर लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यू विल गेट द रिजल्ट। पहले मल्टीप्लाई होगा फिर सम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये कुछ 10th लेवल की क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इनको। क्या है, द डिजिट, क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिजिट ऑफ टू डिजिट, द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर डिफर बाय 3। अभी टू डिजिट नंबर क्वेश्चन आते हैं ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। जनरली हमारे पास दो डिजिट है, ठीक है, तो अगर मैं उनको इनमें से एक को x दूसरे को y ले लूं, तो नंबर क्या बना दो डिजिट का x y, नहीं, क्यों x y अगर साथ में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि x और y मल्टीप्लाई। तो इसको लिखने का तरीका अलग है, कैसे कि लाइक मेरे पास अगर 45 वो नंबर था जो दो डिजिट नंबर था, तो मैं अगर इसको x लेट करता हूँ और इसको y, तो मैं नंबर को x y नहीं लिख सकता, बिकॉज हम x y कब लिखते हैं जब x और y मल्टीप्लाई में होते हैं, और 45 का मतलब ये नहीं है कि 4 और 5 मल्टीप्लाई में, 45 तो 45 है, अगर मल्टीप्लाई में तो रिजल्ट 20 देगा। ठीक है, तो x और y को 45 दिखाने के लिए अगर ये तो क्या है मेरी 1th प्लेस की डिजिट और ये क्या है मेरी 10th प्लेस की डिजिट, तो मैं क्या करूंगा 45 है 40 प्लस 5, और 40 को लिख देंगे हम 4 इंटू 10 प्लस 5। अब अगर मैं इसको x और इसको y दिखाऊं तो ये मेरे पास नंबर बनेगा 10x प्लस y। तो ये चीज मुझे ध्यान रखनी है कि जब भी मेरे पास टू डिजिट नंबर आता है तो उसको मुझे लेट क्या करना है, दैट नंबर इज 10x प्लस y, जहां पे y तो 1th प्लेस पर है और x 10th प्लेस पर है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हम करेंगे इसके अंदर। तो लेट दैट नंबर इज
let that two digit number is 10x plus y. 10x plus y ये हमने लेट कर लिया। The digits of two digit number differ by 3. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3। तो x माइनस वाई करने पे क्या आया 3। मैंने ले लिया कि x इज ग्रेटर देन y है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ये लेके चलते हैं। तो x माइनस वाई करने पे क्या आ रहा है 3। अगर यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूं तो y को ले गए इधर प्लस का और 3 को ले आए इधर माइनस का। इसको मैंने एक बार मार्क कर लिया नंबर 1। क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। ये कह रहा है कि अगर डिजिट्स को इंटरचेंज मतलब 45 का 54 बना दिया, उल्टा कर दिया, तो अगर 10x प्लस y है, ये वंस पे ये टेंस पे पलट देंगे तो y कहां गया टेंस पे और x कहां चला गया वंस पे, तो क्या बन जाएगा 10y प्लस x। तो कह रहा है कि अगर डिजिट को इंटरचेंज कर दे तो क्या बनेगा 10y प्लस x। ठीक है, कर दिया। तो कहता है कि अगर इस रिजल्टिंग नंबर को हम ऐड करते हैं ओरिजिनल नंबर में, इसको ऐड कर देते हैं ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y में, तो जो मेरा सम आता है दैट इज 143। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x plus x is 11x, 10y plus y is 11y is equal to 143। अगर यहां से मैं 11 कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा x plus y is equal to 143। तो x plus y is equal to 143 डिवाइड बाय 11। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, तो x plus y आ गया 13। और y की वैल्यू क्या है x माइनस 3। ये वैल्यू उठा करके हम कहां रख देते हैं यहाँ पे बाय इक्वेशन 1। तो x प्लस y की वैल्यू है x माइनस 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 3 जाएगा उधर 13 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 16। तो x की वैल्यू आ गई 16 डिवाइड बाय 2, तो x कितना आ गया 8। तो x कितना हुआ मेरे पास 8। x हुआ 8। अब y कितना है ये यार तो वापस इसी के अंदर y क्या था y इज x माइनस 3, इसमें आया ये 8, 8 में से 3 गया 5। ये डिजिट्स है मेरे पास, नंबर नहीं आया। नंबर क्या था 10x प्लस y। तो नंबर विल बी 10x प्लस y। x क्या है 8 और y क्या है 5। 80 प्लस 5 नंबर क्या बना 85, और इंटरचेंज करने पे क्या बन जाएगा 58। तो वो दो नंबर क्या हो गए 85 एंड 58, जिनको रिवर्स करके प्लस किया जा रहा है और 153 आ रहा है। यू कैन चेक आल्सो, प्लस करो तो 8 5 13 कैरी 1 13 और 1 14 143 आ रहा है प्लस करने पे, और दोनों डिजिट के बीच का डिफरेंस भी कितना है 3 है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Question number 7. Draw a graph for the following. Identify their slopes and y-intercept. Slope और intercept निकालना जस्ट अभी हमने सीखा है। क्या कि जो x का कोफिशिएंट y इज इक्वल टू ax प्लस b से कंपेयर कर लो बस। ये जो है ये तो स्लोप होता है और ये होता है y इंटरसेप्ट। तो स्लोप कितना हो जाएगा -3, y इंटरसेप्ट 4 है। स्लोप अच्छा ये भी ध्यान रखना है क्या कि 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 है। स्लोप और इंटरसेप्ट निकालने से पहले ये मेक श्योर करना है कि y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, क्योंकि y इज इक्वल टू ax प्लस b में y का कोफिशिएंट क्या होता है 1। तो इस 2 को मुझे उधर ले जाना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 7 अपॉन 2। अब ये 2 एक बार इसके अपॉन में एक बार इसके अपॉन में, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 अपॉन 2। तो यहां से अगर मैं देखूं तो स्लोप क्या आया मेरा 2 और y इंटरसेप्ट आ गया 7/2 या कह सकते हो 3.5। ठीक है, ऐसे ही 5 को उधर ले जाना पड़ेगा फिर स्लोप और इंटरसेप्ट आएगा, 3 को उधर ले जाना पड़ेगा फिर स्लोप और इंटरसेप्ट आएगा। ठीक है, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना बता दिया है, सेल्फ ट्राई करना, इनको भी कोशिश करना करने की, वही बॉक्स बनेंगे सिंपली इनके एंड यू कैन मेक इट इजीली। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसका। That if the temperature of a liquid can be measured in Kelvin units and Fahrenheit units, a relation between two systems is this. Find the temperature of the liquid Fahrenheit if temperature of liquid is 330। देखो अब हम केल्विन को तो x से दिखा रहे हैं और फ़ारेनहाइट को y से और केल्विन को x से। मतलब ये केल्विन है और ये फ़ारेनहाइट है। ठीक है, मुझे कह रहा है केल्विन की वैल्यू 313 है, तो फ़ारेनहाइट बताओ क्या होगा। बस डाल दो केल्विन की वैल्यू,
y equals to 9/5 x minus 273 plus 32. तो y is equal to 9/5 x की वैल्यू मतलब केल्विन की वैल्यू 313 -273 प्लस 32. y is equal to 9/5. 3 में से 3 गया 0, 11 में से 7 गया 4 एंड 40 बच गया मेरे पास प्लस 32. 5 1 the 5 8 the 40 9 8 the 72 plus 32. 2 and 2 4 7 and 3 10 डिग्री फ़ारेनहाइट. ये मेरे पास फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आता है 313 केल्विन या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक ही बात है. सेकंड पार्ट, इफ द टेम्परेचर इज 158 फ़ारेनहाइट, मतलब y की वैल्यू दे रखी है मुझे इस बार और मुझसे केल्विन पूछा मतलब x पूछे, तो क्या करेंगे, वही सेम रिलेशन उठाओ. y is equal to 9/5x minus 273 plus 32. मुझे बोला गया अब की बार कितना है, 158 फ़ारेनहाइट है, तो बताओ केल्विन में कितना होगा, मतलब मुझे x निकाल के दिखाना, y मुझे दे रखा है. तो 9/5 x minus 273 plus 32. 32 पहले कहाँ आ जाएगा, इधर माइनस में, तो 158 minus 32 is equal to 9/5 x minus 273. 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया 12. अब ये 5 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 आ जाएगा डिवाइड में, इज इक्वल टू x minus 273. ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 6 30 का 3, 5 2 10, 10 and 3 13, carry 1, 5 1 5 and 1 6 over 9 x minus 273. इसका डिवाइड लगा लेते हैं अपने. 9 1 9, 9 7 63, 70 और 273 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का. तो x की वैल्यू आ गई 3, 7 7 14 का 1 एंड 343 डिग्री केल्विन. एंड दिस इज डन. मतलब मैंने x रख के y का, y रख के x का, और हमने पढ़ा था लीनियर क्या होता है, डिपेंडेंसी होती है दो वेरिएबल की दूसरे के ऊपर. ओके, नेक्स्ट देखो. Next question, the work done by a body on the application of a constant force is product of the constant force and the work done on a constant force. Okay, हमें पता है कि W is equal to क्या होता है, force into displacement. जहां पे ये कह रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये नहीं बदल रहा, मतलब डिपेंडेंसी किसकी हो गई, वर्क डन और डिस्प्लेसमेंट की. ठीक है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स W एंड D. ठीक है, कह रहा है कि इसको W से दिखाओ और इसको D से दिखाओ और फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे फोर्स नहीं बदल रहा. ठीक है, और फोर्स को कांस्टेंट, ये भी मुझे वैल्यू भी रखी है कांस्टेंट की, कितनी है 3 यूनिट्स, तो कांस्टेंट को कर देते हैं हम 3. W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू हो जाएगा 3D. इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू D, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया 3D. ये मेरे पास पॉलिनोमियल रेडी हो गया. तो व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स. ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो है, अगर डिस्टेंस 2 है और वर्क डन बताओ कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 यूनिट्स, तो वर्क डन कितना आ गया 6 यूनिट. अब कह रहे हैं कि इसको प्लॉट करके प्रूफ भी करके दिखाओ, तो प्लॉट कर लेते हैं आपने. x y 1 2 3 रखते ही हैं वैसे तो दिख ही जाएगा कि 2 पे 6 आ रहा है. ठीक है, अदरवाइज अगर अपना डायरेक्टली चेक ही करना तो अपने 2 की बजाय कुछ और रख के भी देख सकते हैं. ठीक है ना, ताकि वो अपने को चेक हो जाए. 1 0 -1 0 और 1 रख लेते हैं. अगर मैं -1 रखता हूँ तो वर्क डन होगा -3. अगर डिस्प्लेसमेंट में 0 रखता हूँ तो वर्क डन होगा 0 और 1 रखता हूँ तो 3. अब अगर इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ आएंगे -1 -2 -3, इधर आ जाएगा 1 2 3, इधर आएगा -1 -2 -3.
तो when x is -1, work done is -3. Here it is 0 पे 0 और 3 पे 3, 1 पे 3, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। तो अगर इनको मिलाता हूं तो आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन। इफ यू चेक इट तो 2 पे कितना आएगा, थोड़ा इसको अगर अपने आगे ले जाएं, इसको अगर अपने आगे ले जाएं ये वाले पार्ट को और ऊपर, तो ये 3 था, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और इस ग्राफ को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं तो यहां से 2 पे देखो वैल्यू कितनी मिलती है सामने, 1 2 3 4 5 6। तो ये बाय ग्राफ प्रूफ भी हो गया। ठीक है ना, चेक करने का तरीका यही है कि यहाँ से लेके चलो, जहां मुझे ग्राफ मिल जाए वहां से सामने टर्न होके वैल्यू देख लो, यही मेरी वर्क डन की वैल्यू है। मैंने इस पे डिस्टेंस को दिखाया और इस पे वर्क डन को रिप्रेजेंट किया, एंड दिस इज द, ठीक है, हमने शो भी कर दिया। इसको प्रॉपर्ली ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना ऑन ए ग्राफ पेपर। Question number 10. A graph of a linear polynomial p of x passes through the point 1, 5 and 3, 11. तो p of x निकाल के बता। देखो, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो जनरल फॉर्म क्या होगी, y is equal to ax plus b। और अगर वो 1 और 5 से पास हो रहा है तो कोई भी पॉइंट होता है लाइन पे, तो वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो वो इसे भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे x की जगह क्या रख देता हूँ, मतलब मैं x की जगह 1 रखूंगा। सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 5। ये तो बात सही है ना, ऐसा ही होता है, हम यहाँ डालते हैं वैल्यू तो y की मिलती है, ऐसे ही पॉइंट्स बनाते हैं हम ग्राफ के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मुझे मेरे पास a बन जा a प्लस e क्या आ गया, 5। एक तो रिलेशन मेरे पास a और b में ये आ गया। ठीक है, फिर अगर दूसरी बात करते हैं तो कह रहे हैं कि दूसरा पॉइंट इस पे क्या है, 3,11, 3,11, 3,11। तो अगर मैं देखूं यहां से तो 3,11 अगर मैं रखते हैं तो x अगर 3 रखा मैंने, यहाँ पे इनपुट डाला, इसके अंदर इनपुट डाला 3 x की जगह पे, तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 11। तो 3a प्लस b मेरे पास क्या आ गया, 11। यहां से अगर मैं देखूं तो b की वैल्यू क्या आती है, 5 माइनस a, यहाँ रख दी जाए। तो 3a, b की वैल्यू 5 माइनस a इज इक्वल टू 11। 3a में से a गया, 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 11। तो 2a की वैल्यू क्या आ गई, 11 माइनस 2a विल बी 6। तो a क्या आ गया, 3। a 3 यहां रख दो तो b क्या आ गया, a और b आ गए, ये दोनों साथ में पॉलिनोमियल में डाल दो। पॉलिनोमियल क्या था, ax plus b। तो y is equal to a is 3 and b is 2। मेरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, 3x plus 2। ठीक है ना, अदरवाइज हम स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से a निकालने के लिए स्लोप निकालना चाहिए, x y2 minus y1 over x2 minus x1। और फिर वो स्लोप और 2 पॉइंट रख के b की वैल्यू आ जाएगी और वो दोनों वापस यहाँ डालने पड़ेंगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। वो मेथड भी यूज कर सकते हैं इसमें। फिर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ p of x कट द एक्सिस। मतलब दोनों एक्सिस को जहां काटता है, y पे तो श्योर है 2 पे कटेगा, क्योंकि ये b की वैल्यू जो होती है वो y इंटरसेप्ट होती है, मुझे x और y दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो अपने ऐसा करते हैं ना, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज मुझे आगे करना ही है तो मुझे पता लग जाएगा। तो इसके ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इसमें डालो x की वैल्यू 1 डालो पहले, तो 1 डालेंगे तो 3 1 3 प्लस 2 मुझे कितना मिलेगा, 5। अगर यहाँ 2 डालते हैं तो 3 2 6 प्लस 2 कितना मिलेगा, 8। अगर यहाँ 3 डालते हैं, 3 3 9 प्लस 2, 2 डालने पे 8, 2 डालने पे 8 और 3 डालने पे 9 और 2 11। ये 3 पॉइंट्स मेरे पास आ गए। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम यूज करते हैं प्लॉटिंग करने के लिए। ठीक है, यहां करते हैं, पॉइंट क्या थे, 1,5 2,8 एंड 3,11। इन तीनों को अगर मैं प्लॉट करता हूं ग्राफ पे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ये पॉइंट हुआ मेरे पास 2 1 2 3 4 5 6 7 और इधर लिया मैंने 2 4 6 8 10 12 14।
चलो 1 पे कितना है, 1 पे 5 है, 1 पे 5 है, 1 पे 5 यहाँ आ जाएगा। 2 पे कितना है, 8 है, 2 पे 8 है। 3 पे 11 है, 11 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अगर इन तीनों को ज्वाइन करते हैं तो ऐसी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी यहाँ से जाके, ये लाइन आ गई। अब मुझे देखना है, देखो ये y को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे, तो y एक्सिस को तो कहाँ करता है, 2 पे कट। और अगर देखा जाए तो x को कहाँ पे करना है, तो x को कहाँ पे करना है, तो ये है हमारा 0.5 और ये क्या है 0.6, लगभग 0.7, तो नियर अबाउट 0.6 0.7 के बीच में कट कर रहा है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी चाहिए ना, तो हमें पता है, ये एक बात तो पता है ना कि ये हमने क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री में देखी थी कि कोई भी लाइन किसी ग्राफ को जिस पॉइंट पे x एक्सिस पे y पे कट करती है वहां पे तो x 0 होता है, और x को कट करती है तो वहां पे y 0 होता है। तो मेरी जो इक्वेशन थी यहाँ पे वो ये थी, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो अगर मुझे डायरेक्टली भी पॉइंट निकालना है विदाउट मेकिंग ग्राफ, तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि वो पॉइंट निकालना है, y एक्सिस तो क्लियरली दिख ही रहा है कि 2 पे कट रहा है, तो ये पॉइंट तो श्योरली 0,2 होने वाला ही है। x के लिए हम क्या करते हैं, y को 0 कर देते हैं, बिकॉज जिस पॉइंट पे x पे कटेगा, x एक्सिस पे हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 0 करके x की वैल्यू निकाल लो, 3x प्लस 2, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। ठीक है, तो 2/3 मींस 0.666 अप्रोक्सीमेट, ये इसका मतलब 0.6 और 0.7 के बीच में x पे कटेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0,-2/3,0 जहां पे x पे कट करेगा, और ये पॉइंट वो हो गया जहां पे y पे कट करेगा। ठीक है, ओके। और एक चीज जो हमारी रह गई है वो क्या, थर्ड पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या था, कह ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पी ऑफ एक्स एंड वेरीफाई योर आंसर। अब ग्राफ बनाओ और वेरीफाई करो, तो हमने अभी पहले ही ग्राफ बना लिया था इसका, ये रहा, तो ये रहा इसका ग्राफ। तो देखा जाए तो यहाँ तो ये कट रहा है 2,0 पे, और यहाँ ये कट रहा है माइनस का 0.66, 6 और 7 के बीच में 0 पे, तो ये वेरीफाई भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 कि P of x is ax plus b, Q of x is cx plus d, two linear polynomials such that b of 0 is 5, P of x minus Q of x cuts the x-axis at 3,0, okay, and the sum of P of x and Q of x is 6x plus 4 for all real x। मुझे P of x और Q of x कंप्लीटली निकाल के दिखाने हैं क्या है। ठीक है, तो मेरे पास P of x क्या है, ax plus b, और साथ साथ मुझे दे रखा है कि P of 0 की वैल्यू 5 है। P of 0 क्या आ जाएगा, a 0 प्लस b, तो 0 प्लस b इज 5, तो मतलब b की वैल्यू 5। और वैसे भी हम जानते हैं कि x की वैल्यू 0 जहां होती है वो y इंटरसेप्ट होता है, और b ही हमारा y इंटरसेप्ट है, तो b की वैल्यू तो 5 आ गई, मतलब P of x आधा तो ये हो गया मेरे पास कि ax प्लस y 5 के फॉर्मेट में, b की वैल्यू तो 5 है, इतना मुझे पता है। अब क्या कह रहा है कि P of x माइनस Q of x अगर करते हैं, चलो P of x माइनस Q of x करके देखते हैं क्या आता है। P of x माइनस Q of x करके, P of x है ax प्लस b, और Q of x क्या है, Q of x इज cx प्लस d। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, ax प्लस b बाहर माइनस, माइनस का cx माइनस का d, इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, a माइनस c, और इन दोनों में से अगर मैंने कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, बस वाला लिख दिया कांस्टेंट टर्म्स को b माइनस t। ठीक है, ये मेरा आ गया P of x माइनस Q of x। अब कह रहा है कि 3,0 इस लाइन, देखो ये भी तो क्या है, अगर इसको मैं कांस्टेंट कंसीडर करूं तो ये a x प्लस b की फॉर्म में है, कांस्टेंट x विद अ कांस्टेंट,
तो ये भी क्या हुआ, एक लीनियर पॉलिनोमियल। ये कह रहा है कि ये जो लाइन बनती है पी एक्स माइनस क्यू एक्स, अपने आप में क्या बन रही है, एक लीनियर पॉलिनोमियल बन रहा है, जहां पे a माइनस सी करने पे भी क्या आएगा, कांस्टेंट, और b माइनस डी करने पे भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तो ये ax प्लस b का फॉर्मेट इसमें अपने आप में बन रहा है, मतलब ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक अलग। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये 3,0 से जाता है, मतलब 3,0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूं, p ऑफ, ये मेरा y हो गया इसके अंदर, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा मेरा y है यहाँ पे। तो इस पूरे p ऑफ x माइनस, अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, कितना x की वैल्यू डालता हूँ 0, तो p ऑफ 0 माइनस q ऑफ 0 निकालता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, सॉरी p ऑफ 3 निकालते हैं, 3,0 0,3 है, ठीक है। कह रहा p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 निकालो, p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 निकालोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। x की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ इसमें, तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0। x डालते हैं तो y आउटपुट मिलता है। तो अगर मैंने 3 डाला तो क्या मिला, 0। तो यहाँ 3 डालेंगे तो ये 0, इसमें 3 डाल दो, क्या बनता है, तो p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 a माइनस सी प्लस b माइनस डी, ये आ जाएगी। और ये पूरे की वैल्यू कितनी है, 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, 0 मल्टीप्लाई बाय नहीं है, बढ़ गया। तो p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 a माइनस सी प्लस b माइनस डी, और p ऑफ 3 माइनस q ऑफ 3 क्या है, 0। यहाँ ये रख दिया मैंने, तो क्या बनेगा, 3a माइनस 3c प्लस b माइनस डी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, ये मेरे पास 0 आ गया। इसमें से मेरे पास b की वैल्यू 5 थी, b की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ये 5 यहाँ रख दिया मैंने, तो 3a माइनस 3c प्लस 5 माइनस डी, ठीक है। अगर d की वैल्यू निकालें तो d क्या आ गया मेरे को, d की वैल्यू ले आते हैं, d आ गया 3a माइनस 3c, d इधर आगे प्लस का हुआ, 0 प्लस d इज d, 3a माइनस 3c प्लस 5 आ गया, इसको नंबर 2 दे दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन में, कह रहे p ऑफ x प्लस q ऑफ x करने पे 6x प्लस 4 आता है। ओके, p ऑफ x प्लस q ऑफ x करते हैं तो 6x प्लस 4 आता है। p ऑफ x क्या है, ax प्लस b, एंड q ऑफ x क्या है, cx प्लस d, क्या आता है 6x प्लस 4। अगर इन दोनों में से x कॉमन निकालें तो क्या बनेगा, a प्लस सी, और b प्लस डी मेरा कांस्टेंट हो गया। तो ये भी तो क्लियर पॉलिनोमियल की अगर कंपेयर करूं तो x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 6, और x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है a प्लस सी, मतलब a प्लस सी की वैल्यू क्या हो गई 6, और b प्लस डी की वैल्यू क्या हो गई 4, ये मुझे मिल गई। अब मेरे पास सिर्फ b की वैल्यू है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी थी 5, यहाँ रखी थी ना हमने b की वैल्यू 5, ऐसे यहाँ रख दो, तो b प्लस डी कितना आ जाएगा, 5 प्लस डी इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू आ गई 4 माइनस 5, तो d कितना आ गया -1। मुझे कितनी वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक तो d की वैल्यू आ गई है, एक मेरे पास यहाँ पर थी b की वैल्यू, ऑलरेडी ये b की वैल्यू आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है। अगर मेरे पास a और c और आ जाए, a और c आ जाए, तो मैं पॉलिनोमियल बना सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ देखो, ये रहा d मेरा, d की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है -1, मैं यहाँ रख रहा हूँ इनटू, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। अगर यहाँ d रखा तो क्या बनेगा, रखते हैं, d रखा -1 इज इक्वल टू 3a माइनस 3c प्लस 5, 3a माइनस 3c प्लस 5। ओके, अच्छा, अब यहां से क्या मिलेगा, 5 को इधर ले जाओ, तो 3a माइनस 3c करने पे आएगा -1 माइनस 5, तो 3a माइनस 3c बना माइनस का 6, 3 कॉमन निकाला, a माइनस c इज इक्वल टू माइनस का 6, और a माइनस c इज इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन 3, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, तो a माइनस c क्या आ गया मेरे पास 2, a माइनस c क्या आ गया 2, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस c, a की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस c, a प्लस c 6 था, इसको अगर मैं 3 मार्क कर लूं और इसको मैं 4 मार्क कर लूं, तो मैं 4 से वैल्यू 3 में रखने जा रहा हूं, 4 से वैल्यू 3 में रख देते हैं, किसकी वैल्यू, a की वैल्यू वहां रख देते हैं,
ए की वैल्यू अगर मैंने वहां रखी तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6, 2 प्लस 2c इज 6, 2c इज 6 माइनस 2, 2c इज 4, c इज 4 बाई 2, तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2। ये c अगर मैं यहां रखूं तो a क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4। सो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे से मेरे पास कि b की वैल्यू तो 5 है, a की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 2 है और d की वैल्यू -1 है। p ऑफ x तो है ax प्लस b, तो a की वैल्यू डाल दो इसमें 4x प्लस 5 बन जाएगा और q ऑफ x डालोगे तो क्या था cx प्लस d, तो c कितना था 2x माइनस 1। तो ये हमारे p ऑफ x और q ऑफ x रेडी हो गए। एंड दिस क्वेश्चन इज डन आल्सो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लुक एट द फर्स्ट 3 stages of drawing pattern of hexagon made using mastic. A new hexagon get added to every stage which shares the a side which last hexagon has the previous stage. Okay, draw the next। ये आप लोगों ने वहां किया था वेरिएबल वाले में, जब मैंने पैटर्न बनाने सिखाए थे, चीजों को जनरलाइज करना सिखाया था, वही चीज ये सेम मैच बुक से मेरे को हेक्सागन बनाने हैं। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। अपने कैसे बनेगा, देखो पहले ये हेक्सागन एक दे रखा है मुझे, ये 2 दे दिए, फिर 3 दे दिए, कह रहा है मुझे आगे की 2 स्टेज बना के दिखाओ। तो एक बार तो इसके नीचे का हेक्सागन बन जाएगा ऐसे करके, यहाँ से एक ये ऐसा बनेगा, यहाँ से फर्स्ट एक स्टेज तो ये बन जाएगी जो आगे वाली बनेगी यहाँ से। ठीक है, ऐसे दिस एंड दिस, एक तो ये हेक्सागन बन गया। फिर एक ऊपर की तरफ बन जाएगा ऐसे करके, ये ऐसे और दिस। ठीक है ना, तो ऐसे करके स्टेज बनेगी, मतलब एक इतना बनेगा, फिर एक आगे पूरा, फिर पूरा इतना, एक उससे आगे स्टेज बन जाएगी। ऐसे बनाना डायग्राम पूरा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में कह रहे कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स बताओ, तो पहले में 6 है, दूसरे में 11 है, तीसरे में करोगे तो कितनी आ रही है 5, 5, 10, 5, 15 और 1 16, फोर्थ है 20 प्लस 1, काउंट कर लो कितनी आएगी 21, और पूरे में आ जाएगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26 बनेगी इसमें, 26 ऐसे करके। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो ये पैटर्न कैसा है कि देखो एक 5, ये है 5 प्लस 1, ये है 10 प्लस 1, ये है 15 प्लस 1, ये है 20 प्लस 1, ये है 25 प्लस 1, है ना। तो 5 का मल्टीपल प्लस 1 चल रहा है, तो इसका nth टर्म क्या बन जाएगा, व्हाट इज f ऑफ n देन, या नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी हो जाएंगी लास्ट वाले में, nth टर्म में कितनी होंगी, तो 5 का मल्टीपल प्लस 1, तो ये मेरा nth टर्म हो गया, इसको मैंने जनरलाइज भी कर दिया। तो फाइंड द रूल फॉर द nth टर्म, दैट इज दिस। ओके, हाउ मेनी मैस्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज, तो n की वैल्यू 15 डाल दो इसमें, तो 5 into 15 plus 1, तो 75 plus 1, 76 मैस्टिक्स चाहिए फोर्थ के अंदर। कैन 200 मैस्टिक्स, किसी स्टेज में 200 मैस्टिक्स आएंगी क्या, देख लेते हैं। f ऑफ n की वैल्यू 200 डाल दो और n निकाल के देख लो, तो स्टेज नंबर अगर पूरा एक इंटीजर आ जाता है, पॉसिबल है पूरा पूरा हेक्सागन बनना, तो यस निकाल के देखते हैं इसको। इधर लाओ, 200 minus 1 is 5n, 199 is equal to 5n, n is equal to 199 divide by 5, जो कि डेसिमल में आएगा। इसका मतलब कंप्लीट हेक्सागन तो नहीं बन पाएगा, नंबर ऑफ हेक्सागन अपने काउंट नहीं कर पाएंगे इससे, तो यहां पे आ जाएगा 9 और यहां पे आ जाएगा 76। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया यहां पे। ओके, नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। पॉलिनोमियल अगेन p of x is ax plus b and q of x is cx plus d। मुझे दो पॉलिनोमियल दे दिए यहाँ पे, ठीक है। कह रहा ग्राफ ऑफ p of x passes through 2, 3 and 6, 11। ओके, q of x passes through 4, -1 and q of x is parallel to p of x। ओके, देखो ये चीज ध्यान रखने की है कि दो लाइंस अगर पैरेलल है, देखो स्लोप मैंने बताया स्टीपनेस होती है, झुकाव होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है तो उनकी स्टीपनेस सेम होगी, झुकाव जो होगा एक्सिस पे सेम होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो ये स्लोप क्या होती है, x का कोएफिशिएंट, स्लोप क्या होती है, x का कोएफिशिएंट मतलब a इक्वल्स टू c है, पहली बात ये मेरे पास आ जाएगा इस पॉइंट से।
फिर कह रहे ग्राफ ऑफ द क्यू ऑफ एक्स तो हो गया, फाइंड द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीस पॉइंट्स मीट ऑन एक्स एक्सिस। ये बाद में करते हैं, पहले अपने पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं जो अपना काम है। ठीक है, मुझे इतना पता लग गया कि a इक्वल्स टू c है बाय दिस पॉइंट, ठीक है ना। फिर दूसरा कह रहा है कि पहले पॉइंट पे चलते हैं कि 2, 3 और 6,11 दो पॉइंट अगर मेरे पास हैं तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। तो मेरे पास a और c की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ, मुझे स्लोप निकालनी है, स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बस मेरे पास उस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट होने चाहिए और मुझे दे रखे हैं, तो ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये x2, ये y2। तो x2 y2 माइनस y1 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 ओवर x2 माइनस x1 6 माइनस 2। तो 11 में से 3 गया कितना बचता है 8, 6 में से 2 गया कितना बचता है 4। तो स्लोप कितनी आ गई 2, मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 2 और c की वैल्यू भी क्या आ गई 2, क्योंकि दोनों ही स्लोप थे, ये इसकी स्लोप ये इसकी स्लोप, पैरेलल स्लोप इक्वल। तो a की वैल्यू भी 2 और c की वैल्यू भी 2, आधा काम तो मेरा यहां से हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसके बाद कि अब मुझे चाहिए b और d की वैल्यू। b और d होते क्या है y इंटरसेप्ट, मतलब वो पॉइंट जहां पे लाइन y एक्सिस को काटती है। तो जिस पॉइंट पे लाइन y एक्सिस को काटती है उस पॉइंट पे x की वैल्यू तो क्या होती है 0 होती है। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं p ऑफ 0 में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से तो निकल नहीं पाएगा ना। अब क्या निकालना है अपने को, वैल्यू ऑफ b ना, तो ये पॉइंट से निकल जाएगी। ठीक है, पॉइंट हमारे पास है 2,3, कोई भी पॉइंट और लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैं अगर 2 डालूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा 3, डाल दो इसमें 2, तो p ऑफ x इज ax प्लस b। ठीक है, इसमें मैं 2 डालता हूं a की जगह पे 2 डाला, तो मुझे आउटपुट p ऑफ x की वैल्यू क्या मिलने वाली है 3। इसका मतलब 2a प्लस b की वैल्यू क्या हो गई 3। इसमें से मेरे पास a कितना है 2 है, 2 यहां रख दो, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 4, तो b क्या आ गया -1। ये तो काम हो गया। सिमिलरली एक पॉइंट मेरे पास q ऑफ x के ऊपर भी है 4, -1, तो ये q ऑफ x को सेटिस्फाई करेगा। q ऑफ x हमारे पास क्या था, ये था cx प्लस d, तो q ऑफ x है cx प्लस d, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब अगर मैं यहां से इनपुट 4 डालता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा -1, इनपुट डाल दो 4, आउटपुट क्या मिला -1। c की वैल्यू मेरे पास ये 2, यहां रख दो, तो 8 प्लस d इज इक्वल टू -1, तो d की वैल्यू आ गई -1 -8, तो d क्या हो गया -9। अब बताओ मेरा पॉलिनोमियल क्या बने, p ऑफ x क्या बनेगा ax प्लस b। a कितना है 2 x, b कितना है -1, p ऑफ x रेडी है मेरा, ये आ गया। q ऑफ x क्या था cx प्लस d, c क्या था 2 और d क्या था -9, तो ये मेरा q ऑफ x है, ये भी रेडी हो गया। P of x भी रेडी है, Q of x भी रेडी है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीस लाइंस मीट ऑन x एक्सिस, और जहां पे कोई लाइन x पे मीट होगी तो वो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है 0, और y क्या होता है हमारा P of x। मतलब P of x 0 होगा, मुझे वो पॉइंट निकालना है। तो पहले तो मैं ये उठा लेता हूं यहां से P of x, P of x क्या है 2x -1, तो जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट करेगी उसके लिए y की वैल्यू 0 होने वाली है, तो इसको 0 किया, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो यानी ये 1/2 0 पर कट करेगा। सिमिलरली मैं q ऑफ x के लिए भी कर लेता हूं, q ऑफ x मेरे पास क्या है 2x -9, तो जिस पॉइंट पे q ऑफ x की लाइन x एक्सिस को कट करेगी उसके लिए भी y की वैल्यू क्या होने वाली है 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2, यानी ये पॉइंट आ गया 9/2, सी। क्वेश्चन नंबर 13 इज कंप्लीट। हमने पॉलिनोमियल भी निकाल लिए और वो पॉइंट भी निकाल लिए जहां पे ये इसको कट कर रहे थे। ओके, एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन, what do all the linear function f of x is equal to ax plus a where a greater than 0 have in common। मेरे पास एक फंक्शन है या पॉलिनोमियल है f of x is equal to ax plus a, यहाँ पे a जो है वो 0 से बड़ा है,
ए बड़ा है और मुझे ये बताना है कि ऐसे जितने भी फंक्शन होंगे जहां पे ए कोई कांस्टेंट होगा, यानी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट सेम आ रहा है, ए और बी की वैल्यू इक्वल है, तो उनमें क्या कॉमन होगा? तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि सभी के लिए जितनी उसकी स्लोप होगी ना, उतना ही उसका वाई इंटरसेप्ट है। मतलब सभी के लिए ऐसा होगा कि उनकी जो स्लोप है वो इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट है, ए और बी की वैल्यू इक्वल होगी। पहली बात तो सब में ये कॉमन है, बिकॉज ए ग्रेटर देन जीरो है और ए स्लोप है, इसका मतलब सबकी स्लोप कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ये भी हम कह सकते हैं। दूसरा, हम अगर देखो इसके लिए मैं अगर y की वैल्यू जीरो करूं, एफ ऑफ एक्स होता है ना y, इसको जीरो करते हैं तो ए एक्स प्लस ए आता है। ए को इधर लेके गए तो माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स, तो x की वैल्यू जीरो पे क्या होती है? सबके लिए a से a कट जाएगा माइनस, ठीक है ना? यानी इन सभी के लिए जहां पे a और a इक्वल होंगे, जब जब मैं y की वैल्यू जीरो करूंगा, x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस वन। इसका मतलब ये सारी की सारी लाइन माइनस वन कोमा जीरो से जरूर पास होगी। तो ये तीन चीजें हैं जो इनमें कॉमन होंगी। क्या? इन सभी के लिए इनकी स्लोप और y इंटरसेप्ट इक्वल आएंगे, इनकी स्लोप सबकी पॉजिटिव रहेगी और ये सारी की सारी लाइन माइनस वन कोमा जीरो से श्योरली पास होगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।